बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां संस्कृति विभाग का गजब संस्कार सामने आया। केंद्रीय मंत्रालय और मध्य प्रदेश के सभी विभागों में पुरानी कंपनियों को संस्कृति विभाग ने काम करने से मना कर दिया है। संस्कृति विभाग ने सिर्फ 4 मोनोपाली कंपनियों को ही जगह दी, जबकि दर्जन भर से ज्यादा प्राइवेट कंपनियां सरकार के कई बड़े इवेंट कर रही हैं। लेकिन संस्कृति विभाग ने बिना ही सूचना दिए टेक्निकल बिड का हवाला दिया और रिजेक्ट कर दिया। अब ऐसे में करोड़ों के टर्नओवर वाली कंपनियों ने विभाग के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया। क्या है ये पूरा मामला, ये जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग का अजब गजब संस्कार सामने आया है। केंद्रीय मंत्रालय और मध्य प्रदेश के सभी विभागों में पुरानी कंपनियों को संस्कृति विभाग ने काम देने से मना कर दिया है। संस्कृति विभाग ने सिर्फ 4 पुरानी कंपनियों को ही जगह दी है, जबकि दर्जन भर से अधिक प्राइवेट कंपनियां सरकार के कई बड़े इवेंट करा रही है। लेकिन संस्कृति विभाग ने उन्हें बिना सूचना के इम्पैनल करने से मना कर दिया है। बताया जाता है कि इस पूरे मामले में संस्कृति विभाग के डायरेक्टर MP नामदेव की भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि डायरेक्टर के इशारे पर ही बाकी के दर्जन भर से अधिक करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनियों को बाहर किया गया है। खास बात है कि निजी कंपनियों को जवाब में ये कहा गया है कि उन्होंने टेक्निकल बिड का पालन नहीं किया है, इसलिए उन्हें बाहर किया जा रहा है। लेकिन संस्कृति विभाग ने बाहर करने के साथ ना ही कोई कारण बताया है और ना ही किसी नियम का हवाला दिया है। मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग की अजब कहानी है। केंद्र सरकार से लेकर मध्य प्रदेश सरकार में काम करने वाली बड़ी कंपनियों को बाहर कर दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण है, संस्कृति विभाग में पिछले कई सालों से मोनोपॉली चलाने वाली कंपनियों को ही रखा गया है। और इस पूरे कारनामे का मास्टरमाइंड डायरेक्टर MP नामदेव है, जिसके इशारे पर यह पूरी कवायद की गई है। संस्कृति विभाग में फोर्स इंडिया, फिनिक्स नेटवर्क, सजावट टेंट हाउस, श्रीराम एडवर्टाइजिंग, समृद्धि एंटरप्राइजेज, सुविधा एंटरप्राइजेज और वर्ल्ड विजन एंटरप्राइजेज को ही सिर्फ काम दिया है। इन कंपनियों की संस्कृति विभाग में मोनोपोली पिछले कई सालों से बनी हुई है। कोई और कंपनी दाखिल ही नहीं हो पाती है। यही कंपनी सालों से संस्कृति विभाग में कब्जा जमाए हुए है, जबकि मध्य प्रदेश की सरकार चाहती है कि दूसरे राज्यों के लोग मध्य प्रदेश में काम करें, लेकिन पुरानी चहेती कंपनियों के कारण संस्कृति विभाग में ये नहीं हो पा रहा है। देखिए, टेंडर प्रक्रिया होती है और चूंकि अभी मैं क्षेत्र में हूँ और ये सदस्यता अभियान चल रहा, तो भोपाल तो पहुँच नहीं पाया। अगर ऐसी कोई शिकायत है तो उसकी अगर जांच करा लेंगे, अगर गड़बड़ी होगी तो उस टेंडर को निरस्त करके फिर से टेंडर लगा लेंगे। संस्कृति विभाग आयोजनों के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। अब जानिए विभाग का सालाना इवेंट पर खर्च। पुरस्कार, सम्मान और भी कई कार्यक्रमों के लिए 120 लाख रुपए, मेला, उत्सव और प्रदर्शनी के लिए 65 लाख रुपए का बजट, कई संस्थान और इवेंट के लिए 1081 करोड़ से अधिक का बजट। आने वाले सिंहस्थ में भी संस्कृति विभाग के पास बड़ा बजट। संस्कृति विभाग के डायरेक्टर नामदेव की मनमर्जी के खिलाफ बाकी की कंपनियों ने सरकार में शिकायत कर दी और ये कह दिया कि मध्य प्रदेश में काम करना संभव ही नहीं है, क्योंकि संस्कृति विभाग के नियम मध्य प्रदेश के बाकी विभागों से अलग हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर 4 कंपनी विभाग को क्यों पसंद आ रही है? क्या किसी बड़े भ्रष्टाचार की ओर विभाग बढ़ रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।